जो काम रूस और जापान जैसे सुपर पावर देशों ने नहीं किया, उसे भारत ने कर दिखाया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में उथल-पुथल मचा दी है कि अमेरिका और चीन के बाद अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। आप में से कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यह कैसे हो गया दोस्तों। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हमारी बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और विकास की जबरदस्त ताकत है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक खतरनाक ताकत बन चुका है दोस्तों। भारत की इस जबरदस्त कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिए। साथियों, रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने जापान और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज दुनिया में लगभग 195 देश हैं। ऐसे में भारत का तीसरे स्थान पर आना निश्चित रूप से कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा झटका है। खासकर एशिया में यह चीन के लिए एक भयंकर चुनौती बनकर उभरा है। चीन ने हमेशा भारत को अपनी प्रतिद्वंद्वी माना है, लेकिन अब भारत मिलिट्री पावर के मामले में उसे चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन को यह चिंता सताने लगी है कि भले ही वह क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत से बड़ा है, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य ताकत को जिस तेजी से बढ़ाया है, वह उसकी बढ़त पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में हमने देखा कि चीन, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। यह स्पष्ट है कि चीन इन देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, ताकि वह भारत को चारों ओर से घेर सके। यह एक सीधी चुनौती है और चीन को एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह भारत जैसी 10 गुना तेजी से उभरती शक्ति को कमजोर कर दे। लेकिन चीन शायद भूल गया है कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा। अब भारत ने अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलकर कूटनीतिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। किसी भी देश की मिलिट्री पावर केवल बड़ी संख्या वाली सेना या नौसेना से नहीं बनती है। आजकल एडवांस तकनीक से लैस हथियार और अत्याधुनिक उपकरण भी इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने इस बात को समझ लिया है और इसी कारण उसने अपने रक्षा बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने अपनी डिफेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नई और अत्याधुनिक मिसाइलें, एडवांस्ड फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज वाले टिकाऊ टैंक का विकास किया है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को इस तरह से बढ़ाया है कि सुपर पावर देशों को भी इसकी भनक नहीं लगी। 2024 तक भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को इतना मजबूत कर लिया है कि अब यह जापान और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पर पहुंच चुका है। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर और भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। यह रिपोर्ट हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें न केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी पावर का भी मूल्यांकन किया गया है। भारत ने अपनी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर जोर दिया, जिसका मकसद रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। यह एक बड़ा कदम था, जिसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान की। इस मिशन में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनियों जैसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, L&T, कल्याणी ग्रुप और कई स्टार्टअप्स ने मिलकर नई और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का विकास किया है। हालांकि यह भी सच है कि भारत के पास सभी प्रकार की नवीनतम तकनीक नहीं थी, इसलिए भारत ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया और रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किए। इस सहयोग ने भारत को अपनी मिलिट्री पावर को और भी अधिक मजबूत बनाने में मदद की।
भारत की ताकत केवल अपने लिए हथियारों के उत्पादन तक ही सीमित नहीं रही। भारत ने अपने रक्षा निर्यात को भी बड़ी तेजी से बढ़ाया है। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री ने बेहतरीन क्वालिटी के हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का उत्पादन किया और उन्हें अन्य देशों को निर्यात करना शुरू किया। यह एक सकारात्मक संकेत है जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। इस समय भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका के लगभग 85 देशों को निर्यात कर रहा है। पिछले एक साल में ही भारत के रक्षा निर्यात की वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें साल दर साल 78% की ग्रोथ देखी गई है। यह ग्रोथ केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक सफलता को भी दर्शाती है। भारत ने न केवल अपने लिए मजबूत हथियार बनाए बल्कि उन्हें दुनिया के अन्य देशों को भी बेचा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले सस्ता और किफायती है, जिससे दुनिया भर के देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह अब भविष्य का सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। फिलहाल भारत की रणनीति स्पष्ट है: कूटनीति, आत्मनिर्भरता और मजबूत सैन्य ताकत। भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब उसे चीन को मात देनी है। भारत के पास INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो विश्व के टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गिने जाते हैं। इसके साथ ही INS विशाल और INS विक्रमादित्य जैसे कैरियर्स पर भी काम जारी है, जो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। भारत के पास अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स हैं, जिनकी संख्या 26 होने वाली है। इन जेट्स के जरिए भारत ने अपनी वायु शक्ति को और भी मजबूत किया है। पनडुब्बियों के निर्माण में भी भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें जर्मनी जैसी देशों की मदद ली जा रही है ताकि तकनीकी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके। भारत की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने न केवल भारतीय सेना की क्षमता को उजागर किया बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूत किया। इस तरह की सफलताएं भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। अब भारत की राह आसान नहीं है, लेकिन उसने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत की सैन्य और आर्थिक प्रगति ने साबित कर दिया है कि वह आने वाले समय में सुपर पावर बनने की राह पर है। भारत की इस शानदार यात्रा के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।